ठीक है, या Me डबल प्लस। इससे जो ज्यादा प्रभावी होगा वो कौन सा हो जाएगा, एल्यूमिनियम आयन यानी कि Al ट्रिपल प्लस, और इससे ज्यादा हो जाएगा सोडियम 4 प्लस। ठीक है, तो यदि कोई ऋणात्मक कोलाइडी विलयन है तो ऋणात्मक कोलाइडी विलयन में जो क्रम होगा उसके अवक्षेपण का या स्कंदन का जो क्रम होगा वो क्या होगा वाला, इसमें सोडियम आयन से ज्यादा होगा बेरियम आयन का, बेरियम से ज्यादा होगा एल्यूमिनियम का, और एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा सोडियम का। ठीक है, अब यदि वहां पर जो आवेश है कोलाइडी विलयन पर जो आवेश है वो किस प्रकार का मान लिया धनात्मक आवेश है और उसको हमें स्कंदित करना है। ठीक है, तो हार्डी-सोल्जेन ने नियम बताया था उसके अनुसार यहाँ पर क्या होगा कि उसके लिए वो आयन जो प्रभावी आयन है, ठीक है, जैसे जैसे उसकी संरचना बढ़ेगी वैसे वैसे स्कंदन प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, देखो ये तो किसके लिए था, जब वो कोलाइडी विलयन कैसा था उस पर आवेश था ऋणात्मक। अब अगर कोलाइडी विलयन पर आवेश है किस प्रकार का, धनात्मक आवेश है। ठीक है, तो इसमें क्या था, नाइट्रेट आयन से ज्यादा प्रभावी होगा सल्फेट आयन, से भी ज्यादा प्रभावी होगा फॉस्फेट आयन, से भी ज्यादा प्रभावी आयन कौन सा हो जाएगा वाला, फेरस आयन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये धनात्मक सौर के प्रति स्कंदन प्रभाव के लिए, ठीक है, ये आयनों का क्रम है। ऊपर वाला जो है वो ऋणात्मक कोलाइडी विलयनों के लिए क्या था, यहाँ पर स्कंदन प्रभाव का क्रम, यानी कि जैसे जैसे रेखा लगातार बढ़ती है वैसे वैसे उसका स्कंदन बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो हार्डी और सोल्जे नियम के अनुसार ये था। इसमें आगे बात करते हैं हम रक्षण की। जैसा क्या अभी अभी हमने पीछे भी देखा स्कंदन के दौरान कि जब किसी कोलाइडी विलयन के अंदर, ठीक है, कोई वैद्युत अपघट्य मिला दिया जाता है तो उसका स्कंदन हो जाता है। ठीक है, अब इसमें दो प्रकार के, जैसे हम कह रहे थे कि कोलाइडी विलयन वहां पर होते हैं, एक तो होता है द्रव स्नेही कोलाइड और एक होता है द्रव विरोधी कोलाइड। तो हम जानते हैं कि जो द्रव विरोधी कोलाइड होता है वो अस्थायी होता है, यानी कि अगर उसके अंदर वैद्युत अपघट्य मिला दिया जाए तो उसका जो अवक्षेपण है, ठीक है, वो तुरंत हो जाता है। लेकिन अगर द्रव स्नेही कोलाइड के अंदर हम कोई वैद्युत अपघट्य मिलाएं तो उसका अवक्षेपण कम होता है, इसका अवक्षेपण नहीं होता। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि वहां पर जो कोलाइडी विलयन दिया गया था द्रव विरोधी कोलाइड, जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है, तो द्रव विरोधी कोलाइड में क्या होता है, या तो वो धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। जब कोई वैद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो उसके अंदर जो विपरीत आवेशित आयन होता है वो मतलब कोलाइडी विलयन के जिस पर आयन का जो विद्युत अपघट्य मिलाया गया है, यानी कि जो कोलाइडी विलयन है उस पर जो आवेश है, जब उसके अंदर कोई वैद्युत अपघट्य मिलाया गया है, वैद्युत अपघट्य के अंदर जो विपरीत आवेशित आयन होगा, किसके विपरीत होना चाहिए, वो कोलाइडी विलयन के। ठीक है, अगर वो विपरीत आवेशित आयन है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो जो आयन है वो उदासीन हो जाएगा और वहां पर उसका क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। ठीक है, अब जो द्रव स्नेही कोलाइड है, मैंने बताया था कि द्रव स्नेही कोलाइड में क्या था कि वहां पर जो कोलाइडी कण थे उसके चारों ओर जो विलायक माध्यम होता है, जिसको परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, डिस्पर्शन मीडियम, उसकी जो है परत बन जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने विलायकी कण में देखा था, कोलाइडों का जो विलायकी कण टॉपिक था जिसमें हम कोलाइडों की स्थायित्व की बात कर रहे थे। ठीक है, तो वहां पर मैंने इसको विस्तार में बताया था। तो उसमें क्या होता है कि वहां पर जो द्रव स्नेही कोलाइड है उसमें चारों तरफ क्या बन गया, जो विलायक माध्यम था यानी कि परिक्षेपण माध्यम था, परिक्षेपण माध्यम की परत बन जाती है। ठीक है, परत बनने से क्या होता है कि जो कोलाइडी कण है वो नजदीक नहीं आ पाते हैं
और नजदीक न आने के कारण उनका वो स्थायी उनका बना रहता है, इनके वो स्थायी रहते हैं। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड के अंदर विपरीत, मतलब हम पर कहते हैं समान आवेश वाले कण होते हैं, ठीक है, ऊपर एक आवेश होता है, तो जब विपरीत ऑपरेटर्स के अंदर मिलाया जाता है तो विपरीत आयन आने के कारण, ठीक है, वो उदासीन हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात हमें आनी की वाली के रक्षण की, ठीक है। रक्षण क्या होता है, तो ये रक्षण इसी बात पर निर्भर करता है वाला कि जब जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं उसका कोई बैतूल अपघट्य मिलाया जाता है तो उनका अपक्षेपण हो जाता है, जिसका स्कंदन हो जाता है। लेकिन जब द्रव स्नेही कोलाइड के अंदर कोई बैतूल अपघट्य मिलाया जाता है तो उसका स्कंदन नहीं होता है, ठीक है। मैंने उसका कारण अभी बता दिया कि उसका स्कंदन क्यों नहीं होता, उसका स्कंदन क्यों हो जाता है, ठीक है। अब क्या कहा कि मान लिया बैतूल अपघट्य के अंदर, मतलब जो ऐसा मान चलो जो द्रव विरोधी कोलाइड था, अगर द्रव विरोधी कोलाइड के अंदर हम द्रव स्नेही कोलाइड की मात्रा को मिला दें, ठीक है, तो जो बैतूल अपघट्य था उसकी उतनी ही मात्रा से उसका स्कंदन नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि द्रव स्नेही कोलाइड में, सही है, द्रव विरोधी कोलाइड की रक्षा की, ठीक है। इसके द्रव को क्या कहा गया, रक्षण कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि द्रव विरोधी कोलाइड की रक्षा की किसने, द्रव स्नेही कोलाइड ने उसकी रक्षा की, यानी कि द्रव विरोधी कोलाइड के चारों तरफ एक तरीके से क्या होगा, द्रव स्नेही कोलाइड ने अपनी परत बना दी, ठीक है। और परत बनाने से क्या हुआ कि जो विपरीत बैतूल अपघट्य मिलाने पर जो विपरीत आयन आए थे तो वो जो कोलाइडी कण था, यानी कि जो कोलाइड के जो कण थे उसके परत बनी हुई थी, ठीक है, तो उस परत में क्या हुआ कि वहां पर उसने उन वाले कणों को आपस में नहीं मिलने दिया, और आपस में नहीं मिलने के कारण, ठीक है, वो उनका स्कंदन नहीं हुआ, ठीक। तो इसमें क्या हुआ कि जो द्रव स्नेही कोलाइड था उसने द्रव विरोधी कोलाइड की क्या की, रक्षा की, ठीक है। तो यहाँ पर जो द्रव स्नेही कोलाइड हो गया वो क्या हो गया, इसमें मतलब इसमें रक्षित कोलाइड हो गया, और द्रव विरोधी कोलाइड क्या हो गया, वो रक्षित कोलाइड हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ध्यान रखेंगे, तो रक्षण का ध्यान रखना है वाला कि रक्षण क्या होता है, ठीक है। अब इसकी और व्याख्या करने के लिए आती है स्वर्ण संख्या, यानी कि गोल्ड नंबर, ठीक है। तो इसकी व्याख्या करेंगे कि स्वर्ण संख्या क्या होती है। अब बात यहाँ पर जो ये वाली आई कि अभी हमने रक्षण के दौरान ये देखा, जो रक्षण की बात हम कर रहे थे कि द्रव स्नेही कोलाइड ने द्रव विरोधी कोलाइड की रक्षा की थी, ठीक है। इसलिए वो क्या कर रहा था, रक्षित कोलाइड कर रहा था, और दूसरा क्या कर रहा था, रक्षित कोलाइड कर रहा था, ठीक। तो यहाँ पर अब ये बात आ जाती है कि इसके लिए ज़िकोंडी ने एक मानक तैयार किया। उसने क्या किया, यहाँ पर ले लिया गोल्ड सॉल्ट, यानी कि गोल्ड का कोलाइड मिलियन लिया, ठीक है। अब गोल्ड सॉल्ट लेने से यहां पर क्या हुआ, उसने एक अन्य किसी बीकर में NaCl का 10% का विलयन बना लिया। NaCl का क्या किया उसने, 10% का सॉल्यूशन बनाया, और इस NaCl में से, NaCl के 10% सॉल्यूशन में से उसने 1 मिलीलीटर लिया, ठीक है। 1 मिलीलीटर क्या ले लिया इसके अंदर से, NaCl, ठीक है। ले क्या रखा उसने, गोल्ड सॉल्ट, और गोल्ड सॉल्ट जो लिया है वो कितना लिया है यहाँ पर, 10 मिलीलीटर, ठीक है। तो 10 मिलीलीटर उसने क्या लिया है, गोल्ड सॉल्ट, सही है। और 1 मिलीलीटर क्या लिया उसने, NaCl का कोलाइडी विलयन लिया,
उसने NaCl का बिलियन लिया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, गोल्ड सॉल्ट कितना है 10 मिलीलीटर। अब क्या काम करा, इसका 1 मिलीलीटर उसने डाल दिया किसमें, गोल्ड सॉल्ट के 10 मिलीलीटर कोलाइड में। तो इसमें क्या होता है, इसका तुरंत इसका स्कंदन हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसने क्या काम करा, इसमें यहाँ पर कोई द्रव्य नहीं कोलाइड, मान लिया जिलेटिन नहीं है, ठीक है। और जिलेटिन को किसमें डाला, इस गोल्ड सॉल्ट, ठीक है। जब गोल्ड सॉल्ट के अंदर जिलेटिन को डाला और इतनी मात्रा से, यानी कि NaCl की 10% के सॉल्यूशन की 1 मिलीलीटर मात्रा को फिर से गोल्ड सॉल्ट के 10 मिलीलीटर में डाला, तो उसका स्कंदन नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर रोका किसने स्कंदन, जिलेटिन ने रोका, ठीक है। मान लिया इसके अंदर मात्रा ली 0.005 से 0.01 तक ली, किसने मात्रा इसकी, यानी कि मिलीग्राम में इसकी हमने मात्रा ली, ठीक है। तो मान लिया उसने इतनी मात्रा में जो 10 मिलीलीटर गोल्ड सॉल्ट था, ठीक है, उसने हमने NaCl का जो 1 मिलीलीटर डाला था उसके स्कंदन को इसने रोक दिया, ठीक है। तो हम गोल्ड जो स्वर्ण संख्या है उसकी परिभाषा इस प्रकार से यहाँ पर कर सकते हैं कि किसी द्रव्य स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो गोल्ड सॉल्ट के 10 मिलीलीटर विलियन में, ठीक है, NaCl के 10% विलियन के 1 मिलीलीटर को डालने पर उसके संभावित स्कंदन को रोक दे, वो क्या कराती है, उसकी स्वर्ण संख्या कराती है। तो मेन चीज जो है वो कहां पर थी वाली, मात्रा किसकी ले रहे हैं, जो द्रव्य स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा, ठीक है। तो स्वर्ण संख्या क्या है, किसी द्रव्य स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा। तो किसी द्रव्य स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में, ठीक है, किसी द्रव्य स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा, वह मात्रा जो गोल्ड सॉल्ट के 10 मिलीलीटर, ठीक है, जो क्या है द्रव्यरोधी कोलाइड है, में NaCl का 10% सॉल्यूशन का 1 मिलीलीटर डालने पर उसके संभावित स्कंदन को रोक दे, ठीक है। तो इसके संभावित स्कंदन को रोकने वाली जो संख्या है, यानी मिलीग्राम में जो मात्रा है द्रव्य स्नेही की, वो क्या कहलाती है, उसकी स्वर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। इसके द्वारा ये क्या था, मानक विलयन बना दिया गया था। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे वाला, तो ये क्या कहलाएगी, यहाँ पर स्वर्ण संख्या इसकी कहलाती है, ठीक है। तो बाकी बच्चों इसमें जो इससे अगली बात है, ठीक है, वो इससे अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है।